प्रकृति के पावन प्रांगण में परमात्मा के पावन चरित्र को लिखने के लिए भगवान शंकर आ गया और उन्होंने लिखा। वो कौन राम? रमन्ति योगिनो यस्य सः रामा, जो योगियों के हृदय में रम रहा है, जिसमें बॉडी में स्पंदन होता है, चंचलाकृति होती है, सारी क्रियाएं संपन्न होती है, राम वो है। कहा तथ्य। पार्वती ने पूछा राम कौन है? कहा भाई बताओ बाबा। एक राम घट घट में बोले और एक राम दशरथ घर डोले, एक राम का जगत पसारा और एक राम सब जग से न्यारा। इन सब इनमह कवन राम भगवाना, कहा कबिन पै कहे न जाना। तो कहा भगवान श्री राम तो सर्वव्यापक। जिस तत्व में योगी जन रमण करते हैं, अन्वेषण करते हैं, वो भगवान राम प्रत्येक आत्मा में रमण करते हैं, व्याप्त हैं, ओतप्रोत हैं। जैसे ऊख में मिठास व्याप्त है, चंदन में सुबास व्याप्त है, इसी प्रकार से प्राणी के या अणु अणु में ईश्वर का तत्व व्याप्त है। तो कहा भाई उसको जाना कैसे जाए? कहा प्रेम ही। तो पार्वती ने पूछा महाराज आपने अनुभव किया और उनके चरित्रों को लिखा, तो आपने जाना कैसे? क्योंकि परमात्मा को जानने के लिए कुछ पथ प्रशस्त है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो इन पथों में कौन सा पथ है? तो शंकर जी ने कहा इन पथों में मैं विशेष ध्यान न देकर मैं भगवान के प्रेम की प्रधानता करता हूँ और प्रेम ही प्रधान है। वहाँ केवल शब्द का उन्होंने निर्णय लिया कि श्री राम को पत्रम पुष्पम फलम तोयम जिसके माध्यम से प्रसन्न होती है वो तो पश्चात की बात है, लेकिन राम ही केवल प्रेम प्यारा। कि यहाँ केवल शब्द लगता है, वहाँ प्रत्येक वस्तु का न कहते हुए वर्णन न करते हुए केवल एक, जैसे हम कुछ नहीं चाहते आपकी यह चीज़ चाहते हैं, हम कुछ नहीं केवल यह काम करना चाहते हैं, जहाँ केवल लग जाए हाँ वो एक निश्चयवाचक शब्द है। तो भगवान शंकर ने कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। कहा फिर जानता कौन है? कहा जान ले जो जाननिहारा, क्योंकि प्रेम ही चातुर्यता का एक कूप है और प्रेम ही एक जगमगाती धूप है, प्रेम ही संसार में भी सार है और प्रेम ही परमात्मा का रूप है। ईश्वर का रूप है। पार्वती ने पूछा कि क्या आपने इस रूप को अनुभव किया है? कहा व्यापक है भगवान, सब जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। दूसरे शब्दों में भी शंकर जी प्रतिष्ठापित करते हैं कि अग जग मैं सब रहित विरागी और प्रेम से प्रभु प्रकटे जिमी आगी। कहा जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालमाला कुले विष्णु, विष्णु सर्व जगतमयम या सर्वम खलविदम ब्रह्म ही है। भाव है किसी अन्वेषक का कि कौन सा गुलशन है जिस गुलशन में तो रोशन नहीं, और कौन सा वो गुल है जिस गुल में तेरी खुशबू नहीं। आप ये अन्वेषण कैसे हो? कहा खोजा कुल जहां में और पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा चला तब पता मेरा नहीं। तो प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना, परमात्मा प्रेम के माध्यम से। महाराज जी और थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, थोड़ा राधे रानी और श्री कृष्ण के भी प्रेम की उस छाया पर प्रकाश डालिए। भगवान प्रेम से मिलते हैं, श्री राम भी प्रेम से मिलते हैं और श्याम भी प्रेम से मिलते हैं। आपने कहा लाइन बदल दिया क्या? नहीं दिया था। प्रेम
एक संयोग प्रेम होता है और एक वियोग प्रेम होता है। परमात्मा से जीवात्मा का संयोग मिलता है तो खिल उठता है, पर परमात्मा के वियोग में स्मृति बनी रहती है। संयोग में हम भूल जाते हैं, पर वियोग में हम स्मरण करते हैं, क्योंकि जो वस्तु समीप में है वो बारंबार स्मरण नहीं आती, पर जो वस्तु दूर में है वो बारंबार नहीं आती। जैसे पावन ब्रज की भूमि में ब्रजांगनाओं के साथ भगवती राधा, किम राधा, जिस पार्थिव शरीर में गोविंद के आराधना की धारा प्रवाहित हो जाए, धारा 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 सा राधा नाम जी। क्या बात है। निवेदन किया राधा ने कि मोर पक्ष वाले कहूँ मोर पक्ष धारे रहो। बड़ा गूढ़ अर्थ है, ध्यान दें। निवेदन करती है राधा जी, गोविंदो मोर पक्ष वाले सदैव मोर पक्ष धारे रहो। और मोर पक्ष धार कब हूँ मोर पक्ष आओ तो मेरे अनुकूल तो हो ही। घन श्याम सो सुखद श्याम रंग, श्याम उर आय श्याम श्यामता दुराओ तो छुपो जन कुंजन कछारन में प्रिय कृष्ण, आय उर मेरे दुख बंधन मिटाओ तो छाए के छपा में छपाकर सी छबीली छवि। छाए के छपा में, छपा मीन्स रात्रि, छाए के छपा में छपाकर चंद्रमा, छाए के छपा में छपाकर सी छबीली छवि, और निज मुख चंद्र छवि मेरे उर छाओ तो वियोग की स्थिति में राधा गोविंद का स्मरण करती हैं। अष्टधा प्रकृति में रहती हुई अष्ट देवियां इनके साथ हैं, ललिता, विशाखा, चंद्रावली, ललिता इत्यादि। ये साधारण देवियां नहीं है, ये गोपी नहीं है कोई। गो माने ज्ञानेंद्रियां, पी माने पीना, जो शरीर से परमात्मा गोविंद के आनंद कंद यदुनंदन के रसामृत को, चरणामृत को, लीलामृत को, कथामृत को पान करता है, सह गोपी नाम प्राणिना, वह गोपी। तो राधा की आराधना, गोविंद लीला संवरण करके राधा से थोड़ी दूर हो गए, अन्यत्र चले गए। समस्त देवियों के साथ प्रभात काल में राधा जी कहा, मेरी बहनों, मेरी आत्माओं, सब गोविंद का गुणगान करो। तो इतना विचित्र परिवर्तन है, इतना विचित्र गुणगान है, इतना विचित्र प्रसंग है कि श्याम श्याम रटते रटते और राधा श्याम भई, और फिर पूछत हैं इन सखियों से राधा कहाँ गई। शरीर का भान यहाँ भूल जाए। प्रभात काल से आराधन करने लगी राधा, धारा 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 धा, और शाम हो गई तो सहेलियों से पूछती हैं, स्वयं शक्ति से ब्रह्म के रूप में परिवर्तित हो गई, क्योंकि शक्ति ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही शक्ति है। एकोहम बहुधा वदन्ति। लीला विशेष में वो शक्ति के रूप में परिणित होते हैं प्रकृति में, और विशेष स्थिति बन जाने पर पुरुष रूप में भगवान लीला स्मरण करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। तो प्रभात काल से आराधन राधा जी कीर्तन करने लगी तो आराधना की धारा प्रवाहित हो गई, निरंतर अनवरत धारा 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 धारा, और धारा बन गई। तो राधा जी श्याम श्याम रटते रटते राधा श्याम भई, परिवर्तन हो गया। और फिर पूछते हैं इन सखियों से, राधा कहाँ गई। कहा बहन, कैसे? कहा मेरी बहन है तेज जिसका आंख में पुतली वो श्याम है, और देती है अन्नदान जो बदली वो श्याम है, उपरांत जिसके धूप है उजली वो श्याम है,
और लिखने को जिससे लेखनी उसका मुंह श्याम है। पृथ्वी इधर श्याम उधर व्योम श्याम है, प्राणी तू अपने तन में देख तेरे रोम रोम श्याम है। तो जब तक गोविंद इन ब्रजांगनाओं के शक्ति राधा के समीप हैं तब तक उस प्रेम की अनुभूति उतनी गंभीर नहीं है। पर जब भगवान लीला संवरण कर लेने के अन्यत्र हो गए तो वियोग बन गया, और वियोग में राधा जी गदगद स्मरण करती हैं। गंभीर हो गई। सहेलियों के साथ, ब्रजांगनाओं के साथ प्रभात काल आराधना करने के लिए तरणित तनुजा तट पर प्रस्तुत हुई। आराधना में निमग्न हो गईं। शरीर का भान राधा जी को नहीं रहा। आकाश में बिजली चमक गई तो सहेलियों से वियोग में श्याम के भिन्न हो जाने पर निज व्यथा का वर्णन करती हैं कि डरसो घबराए रहो जियरा, निष्ठुर निज प्रीतम से नरसों। डरसो घबराए रहो जियरा, निष्ठुर निज प्रीतम से नरसों। दिल चाहत है उड़ जाऊं सखी, पे उड़ो न जात बिना परसों। बिना एक तो मैं बिरहा की मारी, दुख दे तपिया ऊपर सो। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण, हरि के दर्शन बिन मैं तरसों। क्योंकि गोविंद से हमारा वियोग हो गया है। वियोग प्रेम की स्थिति। किसी ने कहा बहन राधा, गोविंद का स्मरण तो करती हो, कोई समय दिए हैं, निश्चित किए हैं भगवान श्याम सुंदर? कहा मत पूछो भाई, परसों जो श्याम आवन कही गए, नहीं आवत हैं बैरिन परसों। और परसों की बाट निहार रही, पर प्रीतम बीत गए बरसों। शब्दों पर ध्यान देंगे, बड़ा क्लिष्ट भाव है साहित्य का। मेरी बहन, आराधना करने वाली जीवात्माओं, गोविंद मुझ वियोगिनी के लिए और मेरे लिए वियोग उनसे हो गया, बिछो हो गया, तो वियोग प्रेम मेरा है। तुमने समय पूछा तो मैं वर्णन करती हूँ कि परसों जो श्याम आवन कही गए, नहीं आवत हैं बैरिन परसों। और परसों की बाट निहार रही, पर प्रीतम बीत गए बरसों। कारे बदरा घहराए उठे, अब आई कहाँ है बरसों बरसों। एक बरस तक बरसते, बहुत दिन तक बरसेंगे। कारे बदरा घहराए उठे, अब आई कहाँ है बरसों बरसों। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण, हरि के दर्शन बिन मैं तरसों। एक प्रिय सहेली ने कहा मेरी बहन, कोई समय? कहा मत पूछो, ऋतुएं बदल गई हैं। आवत गाढ़ आषाढ़ के बादल, और मोतन में ती आग लगावत। गावत जहाँ से शब्द अंत होगा वहीं से तुकांत उठ जाएगा। सिंहावलोकन काव्य है ध्यान। आवत गाढ़, जहाँ लाइन खत्म होगी वहीं से शब्द उठेगा। आवत गाढ़ आषाढ़ के बादल, और मोतन में अति आग लगावत। गावत चाह भरे पपिहा, जित देखो अनंग में बैर बढ़ावत। ढावत बारी भरे बदरा, कभी श्रीपति जी को जिया डर पावत। पावत जीवत मोहिन मोहन, जो नहीं पावस में घर आवत। कहा बहन कोई समय? कहा मत। छाए के प्रेम गए जब से, तब से नहीं आए कोटि उपाय के। उपाय के पावस की ऋतु अब, कोकिल कुहके चहु ओर से गाय के। गाय के झूला झूल रही सखियाँ, चपला चमके चहु ओर से धाय के। धाय के हाय मिलो अब मोहन, मेरी अटा पे घटा रही छाय के।
कहा बहन बड़ा वियोग तुम्हारा भगवान से हो गया है, और वियोग प्रेम में बड़ी स्मृति आती है। समीप में रहने वाले का उतना स्मरण नहीं आता, पर वियोग में ज़्यादा स्मरण आता है। तो दूसरी ने कहा बहन आखिर कोई समय, कहा मत पूछो। मधु में न आए, मधु माधव में न आए श्याम, जेठ आषाढ़ बाढ़ी बिरह निदान की, सावन की झरन में न भादों की भरन में, कुवार नहीं आयो दिवाली दीप दान की, मार्ग में न आए अरपू सही बिताए गयो, ये मकर संक्रांति ऋतु बीती शिशिरान की, आज न आए दिन फागुन के बीत चले, अब होली होने चाहत मुझ दुलारी वृषभान की, मेरी होली होने को आली। मैं देखती हूँ बसंत चारों तरफ फैला हुआ, बेलिन बसंत जो नबेलिन बसंत, बरबागन बसंत, रंग रागन बसंत है, पुंजन बसंत दिय पुंजन बसंत, अली गुंजन बसंत चहु ओरन बसंत है, छैलन बसंत संग सैलन बसंत, रंग रैलन बसंत बहु गलियन बसंत है, जितय अवलोको उतय बरसत बसंत है। पर मेरी बहन बसंत आ गई, गोविंद का दर्शन नहीं हुआ मुझे। तीसरी ने कहा आखिर कोई समय, अंग्रेजी महीने से तो नहीं कहा, अरे कहा वो भी तो बीत चला, जनवरी में जरूर आवन कही गए, और फरवरी में फैल रही मदन की अवायरी, मार्च अप्रैल मई जून बिताए गयो, आयो सितंबर अक्टूबर लायोरी, सितंबर में पितंबर पहन नयोरी बाल, आयो अक्टूबर नवंबर नियर आयोरी, चढ़ के अटा पे बाट देखूं मैं बिहारी जू की, आयो दिसंबर पे न आयो घन श्यामरी। मेरी बहन आली बसंत बसंत कहे, आली बसंत बसंत कहे, मुझ वियोगिन के घर नात नहीं, होली 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 होली, हाँ होली होली, बरसात भई बरसात भई, बरसात रही बरसात नहीं। एक वो दिन था कि बरसात में 7 बार भामरी फिराई गई, एक वो दिन था कि बर मेरे साथ थे, एक ये दिन है कि बरसात हो रही है, और एक ये दिन है कि वो बर मेरे साथ नहीं है। आली बसंत बसंत कहे, मुझ बिरहिन के घर नाथ नहीं, होली होली, बरसात भई बरसात भई, बरसात रही बरसात नहीं। तो वियोग में गोविंद का बड़ा स्मरण होता है, और वियोगा अवस्था जो है राधा की, ये बड़ी गंभीर है। उदाहरणार्थ गोविंद ने एक परीक्षक को भेजा, उद्धव जी को, उद्धव जी वहाँ पर अभी भी उस तली है वृंदावन में। हाँ। उद्धव ने देखा कि तमाम ब्रजांगनाएं गोविंद का स्मरण करती हैं, तो उद्धव ने दूर ही से देखा, और देखने से ही शरीर में परिवर्तन हो गया, उनका जोग तो भूल गया। और निरीक्षण क्या किया कि श्याम तन देखते ही उद्धव को कहा कि श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उद्धव हमें श्याम ही से काम है, श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, आंधरों की लाठी आधार राम श्याम है, श्याम जी है श्याम प्रिय श्याम ही है प्राण प्रिय, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है, उद्धव जी भले बौरे भये पाती लेके आए दौरे, अरे योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। आयो 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 उद्धव आयो ब्रजमंडल में, और राग में कुराग योग रीत कही सुनायो है, झोली झंडा गूदड़ी भस्म मुद्रा हाथन में, और हाथन में योग लय पाठ को भुलायो है। संयम नियम ध्यान धारणा को धाहट हो, ब्रह्म को प्रकाश रास रस दर्शायो है, कुबरी से पढ़
कुंवरी से पढ़ी आयो और योग को भुलाए आयो, रथ चढ़ी आयो कि अनरथ गढ़ी लायो है। अब भेजा है उन्होंने योग के लिए, परीक्षा के लिए, तो भेजूं उन जोग अमलीन्यु देहास सीसन पर, बड़े ही परेखी चेरी कौन की कहावेंगी, असवन की माला ले जपै नित श्याम नाम, लोचन के खप्पर ले भिक्षा को धावेंगी, पहरेंगी कंठा गले धारेंगी सिरोमाल, बैठ के यूं ही आसन लगाएंगी। उद्धव जी गोविंद से कह के कहियो जाए कि इतनी ब्रजबाला मृगशाला कहाँ पाएंगे। अगर मैं जोगिनी बन जाऊंगी तो हमारे लिए तो वस्त्र आभूषणों की भी जरूरत है ना। इतनी ब्रजबाला मृगशाला कहाँ। राधा का अनुराग जो है और वियोग जो है वो अवर्णनीय है। तो एक संयोग प्रेम होता है और योग वियोग प्रेम होता है। आपने कहा झांकी दे दीजिए, तो मैंने गोविंद की झांकी दे दी। राधा का प्रेम गोविंद के बिना, राधा के बिना कृष्ण आधा है। बस कहो कृष्ण राधा और कटे कोटि बाधा। तो बिना राधा के कृष्ण जी आधा है, बिना शक्ति के ब्रह्म आधा है। समझ गए? शक्ति ही प्रधान है। वृंदावन की पावन भूमि में प्रत्येक प्राणी राधा कृष्ण ही तो कहता है। बिल्कुल। और भाई ये जहाँ देश है यहाँ शक्ति प्रधान है। भागवत का सूत्र है, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, बोलो भारत माता की जय। यहाँ शक्ति प्रधान है, शक्ति प्रधान देश है। एक दिन नारायण बैठे हुए थे बैकुंठ में और लक्ष्मी जी थी। अब पत्नी जहाँ बैठते हैं वहाँ तर्का ही जाता है। तो नारायण ने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी देवी शक्ति हो। बोलो हमारे द्वारा तुम्हारी बड़ी प्रतिष्ठा है। अब आपके गांव वाले को मैं विजय दिलाऊंगा, ध्यान रखना। हाँ, पत्नी में शक्ति और ब्रह्म में तर्क हुआ। नारायण ने कहा, देखो मैं बिंब हूँ और तुम मेरी प्रतिबिंब हो, प्रत्यक्ष छाया हो। मेरे द्वारा तुम्हारी प्रतिष्ठा है, बिना पति के पत्नी का क्या महत्व। लक्ष्मी ने कहा, महाराज आप भूल गए। अरे मैं घर की गृह लक्ष्मी हूँ और मेरे द्वारा आप पूजे जाते हो। अगर मैं महान न होती तो मेरा नाम पहले है, आपका नाम पीछे है। घरवाली का नाम आगे है, घरवाले का नाम पीछे है। बोलो राधा कृष्ण जय। राधा कृष्ण, राधे श्याम और सीता राम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण। तो हर नामों में शक्ति आगे है और ब्रह्म पीछे है। तो अब दोनों में तर्क हो गया, शक्ति और ब्रह्म में, राधा कृष्ण में। राधा ने कहा, मैं घर की चाहे लक्ष्मी जी को ले लें चाहे राधा जी को ले लें। भाई सोना एक ही तत्व है। कभी बेदी बन गई, कभी नथनी बन गई, कभी बाला बन गया। तत्व से वो एक है और रूप से अलग है। तमाम मिठाइयाँ बनी हैं, लड्डू पेड़ा बर्फी, से महत्व तो चीनी का है। चीनी डाल दिया सब मीठा और चीनी निकाल दिया सब फीका। तो शक्ति ब्रह्म है, ब्रह्म ही शक्ति है। राधा जी ने कहा, महाराज बोलो राधे श्याम लोग कहते हैं और राधा के बिना कृष्ण आधा है। तो कहा इसका परीक्षण होना चाहिए। प्रकृति के क्षेत्र में पारखी लोग हमारा तुम्हारा निराकरण करेंगे। कहाँ पैसे परीक्षण हो, कहाँ हम साधु देवता बन जाएंगे और तुम साधु देवी बन जाओ। हम सन्यासी जी बन जाएंगे तो आप सन्यासिनी बन जाओ और निकल पड़ेंगे पावन प्रयाग के प्रांगण क्षेत्र में। और जिसका मान सम्मान ज्यादा होगा, समझ लेना कि उसकी प्रतिष्ठा ज्यादा है, वो श्रेष्ठ है और वो कम कर है। हाँ ठीक है। नारायण जो थे, एक तो बड़े बड़े जो चोर हैं लखनऊ उनकी और माखन खाए प्रेम से बन गए माखन चोर। तो गोविंद ने कहा, भाई ठीक है, निकल पड़े सन्यासी बन के। आवाज दी, भाई है कोई संतों का भक्त? एक बड़े श्रद्धालु थे, आइए महाराज जी, खाइए पीजिए, देखिए।
कहा देखो संत को टिकाना हाथी को टिकाना बराबर है। अगर हमको रोको तो मेरी सब व्यवस्था करो खान पान की, और जहाँ धूना गाड़ के जो पत्रकार के समान ये स्टैंड लगा देंगे, धूना गाड़ देंगे, तहाँ चौमासे तक हम संसा उखाड़ने वाले नहीं है। 4 महीने की व्यवस्था मेरी करो तो मैं बाबा रुकूंगा। अरे कहा महाराज इतना बड़ा घर पड़ा है, स्थान पड़ा है, 4 महीना नहीं आप साल भर रहो। अभी पक्का रहा। नारायण थे गोविंद सन्यासी के रूप में धूना में संसा गाड़ दिए। अब एक तो गोविंद की चमक, वो इससे बड़े सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं मेरे पत्रकार महोदय, मीडिया वाले भाई जी। राधा जी ने एक दिन टिप्पणी किया कि क्या कहूँ, यद्यप मैं गोरी हूँ और आप काले हो, लेकिन कहीं अगर और बढ़िया होते कि श्यामलता पर लोल छटा छवि श्यामलता दृग कोरन के, बलिहारी तुम्हारी भली अखियाँ तिरछी तखियाँ दिग कोरन के, मुख माधुरता पे गोपाल हंसें अंग तोरन भौह मरोरन के, तुम होते लला कहूँ नंद लली तो गला कट जाते करोड़न के। तुम होते लला, शक्ति ने ब्रह्म से कहा, राधा ने कृष्ण से कहा, या नारायण ने लक्ष्मी से, लक्ष्मी ने नारायण से कहा, यद्यप आप सांवले हो, क्योंकि राम जी भी सांवले हैं, श्याम जी भी सांवले हैं, और बाबा तो हमारे कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो राधा ने बड़ा विनोद किया। गोविंद श्यामलता पर लोल छटा छवि श्यामलता दृग कोरन के, और बलिहारी तुम्हारी भली अखियाँ तिरछी तखियाँ दृग कोरन के, मुख माधुरता पे गोपाल हंसें अंग तोरन भौह मरोरन के, तुम होते लला कहूँ नंद लली तो गला कट जाते करोड़न। तो भगवान ने कहा भाई देखो ठीक है, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि महान हूँ। तो कहा भी आज परीक्षण हो जाएगा कि आप महान हो कि मैं महान। जिसकी प्रतिष्ठा संसार वाले करेंगे और मान्यता बढ़ जाएगी, ये प्रतीत होगा कि शक्ति बड़ी है कि ब्रह्म बड़ा है। नारायण ने आवाज दिया भाई हमको निवास दो। एक भक्त ने कहा महाराज आइए, ये व्यवस्था है। उन्होंने शर्त रखा कि मैं चौमासे तक संसा गाड़ दूंगा चिमटा, तो उठाऊंगा नहीं धूना से। तो कहा महाराज इतना बड़ा स्थान पड़ा है, आप विराजिए, जाना नहीं है। एक तो भगवान, दूसरे सुंदरता है। तमाम लोग प्रभारी ओम जय जगदीश हरे की आरती होने लगी, पूजन होने लगा। तदीयम बस गोविंदम, नाना प्रकार का फल फूल खाद्य पदार्थ आने लगा। थोड़ी देर में देवी राधा भी, शक्ति लक्ष्मी भी, हाँ सन्यासिनी बन के लाल पीले हिसाब किताब से निकली। आवाज दिया है कोई संतों का भक्त। अरे कहा आइए 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 माता जी आइए। कहा कहाँ रहूं? यहाँ बाबा हैं। कहा पागल है क्या? अरे ये बाबा जी पुरुष हैं और मैं स्त्री हूँ, इनके पास रहूं क्या मैं? मेरी अलग से व्यवस्था करो। कहा माता जी भी जगह तो मेरे पास इतनी है, अब आपकी व्यवस्था कहाँ से करो? अब यही तो दिखाना था कि तय बड़ी कि मैं बड़ी, आपका सम्मान ज़्यादा है कि मेरा सम्मान ज़्यादा है, मेरे द्वारा तुम पूजी जाती हो कि तुम्हारे द्वारा मैं पूजा जाता हूँ। लक्ष्मी ने कहा ले रखो बाबा को, मैं ये चली। तो भगवान ने चुटकी लिया। मैंने कहा तरकंतम कुशलम भवेत, यहाँ तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं, कोई मान सम्मान करने वाला नहीं। तो लक्ष्मी चली गई। जैसे 2 कदम आगे बढ़ी तो गृहस्थी ने सोचा कि बड़ा गड़बड़ है, दोपहर का वक्त है और खाने का समय है, और गृहस्थ के दरवाजे से कोई साधु महात्मा बिना खाए चला जाए तो ये उपयुक्त नहीं है। श्री राम गोविंद आओ संत विराज बैठो। तो अब भगवान ने चुटकी लिया, गोविंद हरि हरि। मैंने कहा था कि संसार में मेरी ज्यादा प्रतिष्ठा है, तुमको कोई पूछने वाला नहीं है। देखो गृहस्थी ने बात नहीं किया, आप बताओ तरकंतम कुशलम भवेत। लक्ष्मी चल पड़ी। गृहस्थी ने सोचा बड़ा गड़बड़ है, दोपहर को माता जी बिना खाए जा रहे हैं। माता जी सुनो, आप जाओ तो भले, लेकिन कुछ भोजन तो करती जाओ, दोपहर का भोजन का समय है। तो अच्छा ले आओ।
आदेश हुआ शक्ति का। गृहस्थी ने अपने घर से तमाम हलवा, पूरी, खीर इत्यादि मिष्ठान पकवान ले आया थाली में। तो शक्ति ने कहा, लक्ष्मी राधा ने कहा, रुको, मैं किसी के बर्तन में नहीं खाती पीती हूँ, मेरे पास खुद बर्तन है। पहले के साधु ब्राह्मण सब स्वयं पाकी भी होते थे, हम किसी का खाते पीते नहीं, हम अपने बर्तन अपने पास रखती हैं, समझे। रुको, सारा भोजन पहले। अब झोली में हाथ डाला तो लक्ष्मी राधा ने बहुत बढ़िया सोने का थाल निकाला और 10-12 कटोरी सोने की चमचमाती हुई निकाला। कहा, सारा भोजन इसी में डाल दो, हम किसी के बर्तन में भोजन नहीं करती। सब भोजन डाल दिया गृहस्थी ने। देवी शक्ति ने खाया और खा पी के हाथ धोया। कहा, सुनो गृहस्थी, ये सोने की थाली और 8-10 कटोरियाँ, इसको समेट के तुम घर में रखो। और मैं ये चली। कहा, माता जी बर्तन आप? कहा, पागल है क्या? अरे मैं जहाँ जाती हूँ रोज नए बर्तन में खाती हूँ, समझे, और जहाँ खाती हूँ बर्तन छोड़ के चली जाती हूँ। गृहस्थी ने सोचा कि माता जी अच्छी है, सनीचर बाबा कहाँ से आ गए 18 किलो राखी खोद कर करके। अरे कहा, माता जी आप रुको। कहा, नहीं नहीं, बाबा को रखो, हम नहीं रुकने। अरे कहा, बाबा को नहीं, संसान सा उठाओ, उखाड़ो चिमटा और चलो हाथ से। हाँ माता जी रुकेंगी, आप आके पूरा रमा के बैठ के राखी पोत कर। तो अब नारायण ने सोचा कि यार ये तो अच्छा जादू कर दिया। मम माया दुरतया, जो माया बस जगह ही नचावा, और जासु चरित लख काहू न पावा। तो ये जो माया रच देती हैं, क्योंकि श्याम जी चोरी करते हैं, पर राधा जी जब चोरी कर लेती हैं तो श्याम की चोरी फेल हो जाती है। ध्यान रखना, गोविंद भी चोरी करते हैं पर राधा जी भी चोरी करती हैं, और जो राधा जी चोरी करती हैं वहाँ श्याम जी फेल पड़ जाते हैं, निम्न हो जाते हैं। तो अब लक्ष्मी जी को, शक्ति को गृहस्थी ने कहा, आप रुको, बाबा जी आप पधारो। चलो यार, अच्छा, भगवान चले। घर से बाहर थोड़ी दूर गए तो शक्ति ने कहा, है गृहस्थी, अपना घर द्वार सब देखो, मैं ये चली। अरे कहा, माता जी आप के लिए तुमने सनीचर बाबा को खेत दिया और आप कहती हो मैं जा रही हूँ, हैं? तो गोविंद, तो मैं जा रही हूँ। तो कहा, जब तू बाबा को खदेड़ दिया तो बबाइन को भी खदेड़ देगा तू। क्या मतलब हुआ? यानी जगत पति हैं और पत्नी तो पत्नी के साथ में रहेगी, हैं? जहाँ पति रहेगा वहीं पत्नी रहेगी। तो जो संत को खदेड़ दिया तो मुझे भी खदेड़ देगा, अर्थात धरोपणी गृहस्थी, और मैं ये चली, समझे। अर्थात ब्रह्म ही शक्ति है और शक्ति ही ब्रह्म है। एको हम बहुश्याम एको हम बहुधा वदंती। पर भगवान ने यहाँ अपने को कहा, भाई ठीक है, तुम बाजी तो मार ले जाती हो, कभी कभी तुम ऐसा जादू फेर देती हो प्रकृति के प्राणी पर कि वो भूल जाता है, अर्थात तुम मेरी छाया हो, प्रतिबिंब हो, श्रेष्ठ हो। तो मैं आपको ये बता रहा था कि गोविंद तो चोर हैं ही, चित चोर हैं, पर राधा जी भी चोर हैं। अब एक प्रसंग सुना दूं, क्योंकि आप ब्रजमंडल चोर के गांव के हैं, हम चोर और के गांव के नहीं। ध्यान रखिए, क्योंकि मुझे एक बात याद है बहुत, मैं संसार के नाते एक कहानी याद आई, ये बता दूं 1 मिनट में। मातृण, पितृण, देवऋण से ऋण होना पड़ता है ना। 5 प्रकार के ऋण होते हैं, मातृण, पितृण, देवऋण, अतिथि ऋण, गुरु ऋण। तो मेरे माता पिता नहीं रहे तो मैंने सोचा कि मैं तीर्थ व्रत कराऊं। प्रयाग से चला गया बंगाल में, गंगा सागर में, 30-40 साल की बात, 45 साल की बात, 78 की बात। वहाँ गौड़ी संप्रदाय के संत यहाँ से यहाँ तक तिलक लगाने वाले, अपने ब्रजमंडल में वहाँ रहते हैं गौड़ी संप्रदाय, हाँ, चैतन्य महाप्रभु के। तो उन्होंने संतों के समाज में मैं भी बैठ गया, मैं अकेला था। तो कहा, कहाँ से आए हो? हमने कहा, मैं तो प्रयाग से आया हूँ। तो कहा, प्रयाग से आए? तो उन्होंने एक बात कह दिया, मेरे राधा जी के प्रेमी। कहा, जानते नहीं यहाँ को, यहाँ का प्रभाव, ये सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार,
बड़ा क्रोध लग गया। क्रोध आना नहीं चाहिए, लेकिन लगी तो हमने कहा जिस मूर्ख ने ये युक्ति लिखी है वो बहुत बेवकूफ था। इस शब्दों का निर्णय लो, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। एक बार का मतलब एक माने एक और बार माने दिन। ये तुम्हारा तीर्थ ये कहता है कि भैया दुनिया के तीर्थों में तो कई बार जाना, पर हमारे यहाँ एक ही दिन आना, हमारे खाने पीने रहने और सोने की व्यवस्था नहीं है। और मैंने कहा मैं वहाँ का हूँ कि बेवकूफ, जहाँ राम आते हैं, जहाँ कृष्ण आते हैं, जहाँ क्षयवट होता है, जहाँ गंगा जमुना, जहाँ देव। हमने कहा तुम्हारे यहाँ ये मृतक भूमि है। सगर के 60,000 लड़के मर गए, धन्य कहो मेरे भागीरथ के, दिलीप के लड़के भागीरथ को उन्होंने गंगा ले आकर के शमशान भूमि को उतार दिया, वरना देखने की शमशान भूमि है, समझे कि नहीं। और हमारे यहाँ तो भगवान शंकर आते हैं। एक बार त्रेता युग माही सम्मुख गए कुंभज बिछाई। हमारे यहाँ राम का चरित्र लिखा जाता है, रच महेश मत मानस राखा, समझे ना। हमने कहा देव धनुज नर किन्नर श्रेणी और सादर मज्जन सकल त्रिवेणी। हमने कहा एक बार नहीं, एक माह भर। ये तीर्थ राज में कहा तीर्थ राजा है क्या, समझे। बंगाल की मृतक भूमि, शमशान भूमि, ये देखने के काबिल नहीं है, समझे। और वहाँ तो बड़ा क्रोध लगा, आपसे बताऊं। हमने कहा वहाँ देव धनुज नर किन्नर श्रेणी और सादर मज्जन सकल त्रिवेणी, पूजे ही माधव पद जल जाता परस अक्षयवट भर। हमने कहा तुम्हारे यहाँ राम आए, हमारे यहाँ तो राम जी आए हैं, समझिए। सभी सीता स्थित नीर नहाए, तब मज्जन के रकुल नाथा, पूज पार्थी नायो माथा, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए और विविध दान महिदेवन पाए, मुदित नहाए कीन शिव सेवा, पूजी तथा विधि तीर्थ देवा। भरद्वाज मन बसई प्रयागा, जिन्हें रामपति अति अनुरागा। हमने कहा शंकर जी आते हैं यहाँ, एक बार त्रेता युग माही सम्मुख गए कुंभज ऋषि पाही यहाँ। और हमने कहा माधव भी यहाँ आपके गांव वाले आते हैं। पहले पन्ने में देखना, पूजा ही माधव पद जल जाता परस अक्षयवट हर्ष ही गाता, बेणी माधव का स्थान है, पंच माधव यहाँ है। हमने कहा मृतक भूमि है, कभी आपसे कहना नहीं, हम प्रयाग के हैं। बड़ा क्रोध लगा। मैंने कहा आइए प्रसंग में बातें खत्म करें। तो गोविंद भी चोर हैं और राधा जी भी चोर हैं, पर दोनों के चोर में जब तर्क वितर्क होता है, जैसे बाजी मार ले गई लक्ष्मी जी, नारायण फ्यूज रहे, वैसे कभी राधा जी बाजी मार ले जाएंगी और गोविंद जो हैं माखन चोर साधारण हो जाएंगे। लीला संवरण हो रही थी गोविंद की, मुरली बजाया गोविंद ने। इसमें 7 स्वर होते हैं। मैं यहाँ पे का सब्जेक्ट कहूँगा क्योंकि आप चोर के गांव के आदमी। आपके प्रभु जी आते हैं तो 12 बजे रात में आते हैं, और हमारे प्रभु आते हैं तो 12 बजे दिन का आदमी चकाचक होता है, रात का आदमी सोचता है कोई मेरे बातों को जान न ले। तो गोविंद का काम बड़ा अनोखा है। यद्यपि मेरे इष्ट है ऐसी बात नहीं है। अधर्म मधुरम वचनम मधुरम मधुराधिपति रखिलम, श्याम ही राम है और राम ही श्याम। ज्ञान आत्मा वेणु वादन किया, स रे ग म प ध नि सा, सड़ज ऋषभ गंधार मध्यम धैवट पंचम निषाद। सप्त स्वरों से युक्त प्रकृति के क्षेत्र में गोविंद ने वेणु वादन किया। ब्रजांगनाएं पागल बन गई। जो कुआं पर जल भर रही थी वो जले भरती रह गई और स्तब्ध हो गई। भाव लिखा सूर कि जल के न घट भरे, मग में न पग धरें, घर में न कछु करें, बैठी भरें आंसुरी। एक सुनी लौट गई, एक लोट पोट गई, बहुतन के दीर्घ से निकल आए आंसुरी। कहाँ रसनायक सो ब्रज बनितान बधि, बधिक कहाय कुल भई कुछ हांसुरी। करिए उपाय बांस डारिये कटाए, नहीं उपजय गो बांस नहीं बाजे फिर बांसुरी। योजना बन गई। कहा क्या ना जादू है। कहा बाजी उमगाई, बाजी द्वार खोल धाई, बाजी मारक भुलाई, बाजी व्याकुल आंगन में, बाजिन ने धरे धीर, बाजिन ने फाड़ो चीर, बाजिन के पीर उठी चैन नहीं मन में। बाजी बर छोड़ भागी दूल्हा को, बाजी बर छोड़ भागी, बाजी दर छोड़ भागी, बाजिन के व्यथा बाढ़ लागी सब तन में। बाजी कहाँ है बाजी, वो बाजी कहाँ है, कहाँ बाजी, बाजी कहाँ है बाजी है बंसी वृंदा बन में। योजना बन गई कि आज चुरा लेना है। गोविंद वेणु वादन करके रमण रेती में लेट गए।
लीला बिहारी तो लीला कर ही रहे थे। राधा ने सोचा कि आज इनकी मुरली चुरा लिया जाए, क्योंकि इससे हम सब बेचैन हो जाती हैं। तो गोविंद मुरली रख के रखे थे। राधा जी पहुंची, चुप्पे से खिसका के मुरली को ले लिया, चली गई। अब प्रभु जी तो देखे कि मुरली क्या हुई, तो है ही। खोजते खोजते बेचारे सोचे तो इतनी बड़ी धृष्टता तो शक्ति ही कर सकती है, सामान्य प्राणी तो करेगा नहीं। अनुमानतः गोविंद राधा के पास पहुंचे, कहा तुमने माला तो मेरी मुरली तो नहीं चुराया। और दैव योग देखिए कि जब राधा जी झुक करके मुरली चुराती हैं तो उनकी बेस कीमती माला टूट के वहीं गिर जाती है। देखिए चोर चोरी कर रहा है पर निशानी भी छोड़ रहा। जब चोरी की तो माला गिर गई, और माला को देखकर गोविंद ने अनुमान किया कि ये तर्क वितर्क को राधा ही कर सकती हैं, दूसरा कोई प्रकृति का प्राणी नहीं करेगा। पहुंचे, कहा राधे तुमने मुरली को तो नहीं दिया। कहा आप मुरली की बात करते हो, हमारी तो माला टूट के कहीं गिर गई है, पाए तो नहीं। तो राधा ने कहा महाराज आप मुरली का परिचय बताओ, पहचान बताओ, बड़ा गूढ़ विषय है मेरे वृंदावन के प्रेमी। किस ढंग की है, किस रंग की है, कहाँ उत्पन्न हुई, तो हम पता लगाएंगे। तो गोविंद ने कहा कि कुबेर के भूमि में बांस जमेओ स्वर्ग में, और बंसी के हेत रखाए धरी थी, लाए हते सनकादिक ने और आन वशिष्ठ ने छोरी धरी थी, छांटी गणेश ने छीली बिरंच ने, और शंकर ने प्रसिद्ध करी थी, ताई को राधे चुराए लियो 9 करोड़ की कीमत की मुरली थी। तुमने चोरी की। तो कहा महाराज आप चोरी हमको लगाते हो, या तो था ही, चोर का जीव कितना। तो कहा मेरी माला टूट के महाराज गिर गई है। तो कहा आप माला का परिचय बताओ। तो कहा आपकी मुरली तो 9 करोड़ की थी, तो हमारी सुनो। पंचमणि और हीरा कनी और जवाहर से जकरी थी, मुक्तन की पंगुत हिरन की और हिरन की दुलरी तिलरी थी, शंकर ने एक धागा दियो सो वाही में नाथ गुहाए लई थी, ताही को कृष्ण चुराए लिए 10 अरब के कीमत की दुलरी थी। अब भगवान तो माला पहने थे और उसको ढके थे। तो कहा ये माला तो आपकी नहीं है। कहा यही तो है। तब तो राधा जी ने कहा महाराज एक मुरली हमको रास्ते में मिल गई थी, ये तो नहीं आप। कहा यही तो है। यही तो है। तो कहा राधे जी आपने चोरी की है? कहा नहीं प्रभु हमने चोरी नहीं की। कहा आखिर मुरली लिया किसने? कहा लिया तो मैंने ही, लेकिन कहीं पड़ी मिल गई हमको। देखो कोई बात को छुपाने के लिए तो कुछ बोलने। तो कहा भाई ये मुरली आपने लिया और मेरी माला आप पहन लियो तो आपने गड़बड़ किया। हमने मुरली लिया जरूर, पहले मैंने मुरली को जुठारा नहीं, और आपने मेरी माला को ले लिया पर आपने पहन लिया, जुठा दिया। तो महाराज मैं मुरली मुरलीधर की लई और मेरे लिए मुरलीधर माला, मैं मुरली अधरा न धरी और उर मेरे धरे मुरलीधर माला, मैं मुरली मुरलीधर को दई और मेरे दीजियो मुरलीधर माला, और मैं मुरली मुरलीधर की भई और मेरे भय मुरलीधर माला। आप मेरे हो गए, मैं आपके हो गया। तो भगवान ने कहा राधा जी मानो भलो या बुरो, पर नित मेरी गलीन में आयो ना, और आयो तो सबके संग में, इत रूप मिला दर्शाइयो ना, दर्शाइयो तो मन ही मन में, ये भेद किसी को जताइयो ना, और जताइयो तो इत आयो ना, और इत आयो तो फिर जाइयो ना। तो राधा ही कृष्ण हैं और कृष्ण ही राधा हैं। राधा जो हैं भगवान की आदि शक्ति हैं, लक्ष्मी जी भगवान की आदि शक्ति हैं,
ब्रह्म जो है जैसे जल से जल की लहरें अलग नहीं हैं, वाणी और वाणी से वाणी का अर्थ अलग नहीं है, वैसे परमात्मा परमात्मा की शक्ति भगवान से अलग नहीं है। भगवान बिंब हैं और छाया उनकी प्रतिबिंब है। बिना छाया के, बिना माया के भगवान की लीला पूरी नहीं होती। इसलिए हमारे आपके बिरादरी से राम के अवतार में जीवात्मा लक्ष्मण से राम जी कहते हैं, सुनो सोई अवतरी मोर यह माया, हाँ, परिचय दे रहे हैं। नारायण ने कहा लक्ष्मण से, जीव से, तुम जीव हो मैं शिव हूँ और तुम देखते हो। कहा वो कौन? क्योंकि आप भी फुलवारी में आए तो लाइट नहीं आई और एक देवी आ गई तो बड़ी लाइट हो गई। करत प्रकाश फिरत फुलवारी, यही अवसर सीता था। भाई तो लाइट है, आपके आने से लाइट न हो और उनके आने से लाइट हो जाए तो मतलब क्या है? तो लक्ष्मण जी ने पूछा, महाराज ये कौन है जिसमें इसके आने से लाइट हो गई, आपके आने से लाइट कम कम रही? तो कहा, तात हाँ, जनक तनया हुई और धनुष यज्ञ जही कारण हुई, सोई आदि सृष्टि जही जग उपजाया और सोई अवतरी मोर यह माया। तो माया ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही माया है। शक्ति से ब्रह्म अलग नहीं है और ब्रह्म से शक्ति अलग नहीं है। अब क्योंकि इनको खोजने के लिए आपने बताया कि एक सरल प्रेम है। शीर्षक में मैंने आपको शुरू में बताया था कि भगवान शंकर ने कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इन सब चीज़ों से मैं कम प्रसन्न होता हूँ, पर राम ही केवल प्रेम। तो पार्वती ने पूछा कि आखिर आप पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयक्षति, इन माध्यम से भगवान नहीं पसंद होते? कहा ये पथ जो हैं ये तो भिन्न हैं, पर भगवान को प्रिय है तो प्रेम प्रिय है। तो भगवान शंकर ने कहा आपने परीक्षण किया? कहा हाँ। उमा कहा अनुभव अपना और बिन हरि भगत जगत सब सपना, कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। प्रेम ही प्रकट, प्रेम से प्रकट हुआ मैं जाना। कहा दूसरा एग्जाम्पल, कहा अग जग में सब रहित विरागी और प्रेम से प्रकट है जिमी आगे। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान को केवल प्रेम ही प्यारा है। अब प्रेम की दो परिभाषा मैंने बताया, एक समीप संयोग प्रेम है और एक वियोग प्रेम। संयोग प्रेम में उतनी स्थिति स्मृति नहीं रहती और वियोग प्रेम में ज़्यादा से ज़्यादा स्मृति रहती। जैसे भगवान श्री राम लीला स्मरण करने के लिए पावन प्रयाग के आगे बढ़े, चित्रकूट में पहुँचे तो उनका ख्याल वहाँ गया अयोध्या में। तो जब जब जो वियोगी हैं, दूरी हैं, लक्ष्मण जी पास में हैं और जानकी जी पास में है, शक्ति पास में है, जीव पास में है, ब्रह्म पास में है, तीनों हैं। लेकिन जब जब राम अवध सुध करही तब तब बार विलोचन भरही। तो सोचते हैं कि इनको सुख कैसे दूं? तो यही विधि सुखी हुए पुरलोगा, करें कृपा निधि सोई संजोगा। अब उनके दुख को देख कर राम जी लोग, जानकी जी रोने लगी, लक्ष्मण जी रोने। तो यही विधि लखन सिय सुख लाही, सोई रघुनाथ करें सोई कहाही। भगवान वही लीला करते हैं, उनको भी संतोष देते हैं क्योंकि संयोग में हैं, वो पास में हैं। तो पास में रहने वाले का स्मरण कम होता है और दूर में रहने वाले का स्मरण ज़्यादा होता है। अब फिर यह पास में रहें या दूर रहें, नज़रों में समाये रहते हैं। उनकी लीला बड़ी विचित्र है। और जाते एक सम्राट थे और सम्राट के पास में एक आराधन करने वाले, पहले राजाओं के यहाँ नवरत्न रहा करते थे, बड़े बड़े ज्योतिषी, विद्वान, गुणी, संगीतज्ञ। तो एक आराधना करने वाले व्यक्ति देर में आए, पंडित जी, पुजारी जी। तो राजा ने पूछा आप क्या कर रहे थे? कहा मैं ईश्वर की पूजा कर रहा था इसलिए देरी हो गई। तो कहा अब आप ये बताइए कि ईश्वर रहता कहाँ है, ईश्वर करता क्या है और ईश्वर मिलता कैसे से? भाई जब आप पूजा करते हो तो आपको ये विषय मालूम होगा। बड़े चिंतित हो गए कि ये राजा ने अच्छा प्रश्न कर लिया। बड़े खिन्न हो गए। घर में गए तो बच्चे ने पूछा बाबूजी आप चिंतित क्यों हैं? कहा कुछ नहीं, आज गोविंद की पूजा में मैं देरी में गया। सम्राट ने पूछा कि क्या करते हो? मैंने कहा ईश्वर की पूजा कर रहा था। तो उन्होंने 3 बात पूछी कि ईश्वर रहता कहाँ है, ईश्वर करता कैसे है और ईश्वर मिलता कैसे है। बता न सका।
अरे कहा ये छोटी मोटी बात है, ले चलो हमको आप राजा के पास, हम बताएंगे। पुजारी जी लेके आए बच्चे को। राजा ने कहा आप मेरे प्रश्नों का उत्तर ले आए? कहा जी ये बच्चा देगा उत्तर। तो राजा ने कहा बोलो बेटा ईश्वर रहता कहाँ है? तो कहा मुझे दुख है कि आप इतने बड़े नृपाल हैं, राजा हैं। अरे मैं पुजारी का बालक था, मुझे खिलाते पिलाते सम्मान करते शिष्टाचार करते, फिर आप पूछते और मैं बताता। राजा को बात भाई की भाई ठीक कहते हैं, शिष्टाचार जरूरी है। तो कहा क्या खाओगे? अरे कहा खाएंगे क्या, हो सके तो दूध है मंगा दीजिए। एक कटोरा में आज्ञा हुई, दूध आ गया। तो अंगुली डाल के बच्चा चलाने लगा, बड़ी देर तक चलाया। राजा ने पूछा क्या करते हो? कहा राजन दुख है कि दूध में घी व्याप्त रहता है, मक्खन रहता है, हाँ, और ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब वही खोज रहे हैं। वही खोज रहा हूँ। तो राजा हंसा, कहा बेटा घी ऐसे नहीं निकलता। कहा फिर? कहा दूध को पकाना पड़ता है, दही बनाना पड़ता है, मथानी से मथना पड़ता है, तब घी अलग होता है। कहा चुप हो जाओ। अब आपने मेरे बाप से पूछा था ईश्वर रहता कहाँ से है, तो आपके शब्दों से उत्तर मिल गया। जैसे दूध में मक्खन व्याप्त है, वैसे सृष्टि के अनुमन में ईश्वर व्याप्त है। अब आपने दूसरा शब्द पूछा कि मिलता कैसे, ये भी आपके शब्दों से उत्तर मिल गया। आपने कहा दही बनाना पड़ता है, मथानी से मथना पड़ता है, तो मक्खन अलग और मट्ठा अलग और छाछ अलग होता है। तो वैसे परमात्मा को पाने के लिए भी आराधन बंधन पूजन बंधन करना पड़ता है, सत्कर्म करना पड़ता है। ये उपक्रम है, भगवान को पाने के लिए सोपान है। समझिए, यही महारुचि सब सोपाना, ये सोपान है, सीढ़ियाँ। सने सने इसमें हमारे मन में तरंगे आएंगी और विचार पैदा होंगे, और जब विचार पैदा होंगे तो मेरी मंजिल तय हो जाएगी। समझिए। तो तीसरा प्रश्न क्या है आपका? कहा बेटा भी आखिर ईश्वर करता क्या है? कहा ये आपने ठीक से नहीं पूछा। कहा फिर? अरे कहा मैं आपके पुजारी का लड़का, मैंने ऊंचे स्थान पर बैठाते हमको और कायदे से फिर पूछते, मैं बताता। कहा आओ। राजा को बात भाई सिंहासन पर बिठाया, आओ बेटा यहाँ बैठो। राजा वहाँ बैठ के सिंहासन पर बैठ के बच्चा कहा राजन यही करता है ईश्वर, कभी नीचे वाले को ऊंचे, कभी ऊंचे वाले को नीचे, कभी नीचे वाले को। ये यही परिवर्तन करता रहता है। किसी शायर ने लिखा है, पलटती है जमी ऐसे, पलटता है जमा ऐसे, उजड़ते और बसते हैं मकी ऐसे, मका ऐसे। महल होते हैं खंडहर, फिर वही खंडहर महल होते, उजड़ते और बसते हैं हजारों गुलिस्तान से। जहाँ पर रात आती है वहाँ दिन भी नुमाया है, तमाशा करते रहते हैं ज़मीनों आसमां से। ये तमाशा चलते रहता है। अब आप 2 मिनट भगवान का क्योंकि आप चोर के गांव के हैं। एक बात और महाराज जी, वो बंगाल वाली बात पूरा कर ले। बतावा तो आपसे उसके बाद क्या हुआ? बताया, वो तो बताया था कि हमारे यहाँ सब कुछ होता है। तो हम एक बार की बात कहा ना कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, उसने उस जगह की महत्ता को बताया। तो मुझे बात नहीं भाई है, आपने स्पष्ट कर दिया। तो मैंने स्पष्ट किया। हमने कहा तो एक माने एक, बार माने दिन। तो हमने कहा तुम्हारे यहाँ के ये तीर्थ जो हैं ये घोषणा देते हैं कि दुनिया के लोग हमारे पास एक ही दिन आना और बैठने खाने पीने सब हमारे पास व्यवस्था नहीं है। और मैंने कहा मैं वहाँ का हूँ जहाँ जहाँ जमज्जय तीर्थ राजा, यही दिन राम जन्म श्रुति गाँव, तो तीर्थ सकल तहाँ चली आवे। सारे देश के लोग आते हैं। एक तुम्हारे यहाँ एक बार है, हमारे यहाँ एक माह है। मैंने ये बताया। हमने कहा यह श्मशान भूमि बताया तो संस्कृत में बता दिया था कि अपवित्र भूमि है। ये तो धन्य को दिलीप के लड़के भागीरथी को के ले आकर के 60,000 पुरखों को तार दिए, स्थान को तार दिए। और प्रकृति का आदमी जल्दी आना नहीं चाहता, तो एक दिन के लिए यहाँ था। हमारे यहाँ तो एक माह भरी मकर नहा फिर सबने जी। लेकिन प्रभु जी वहाँ माँ कामाख्या भी है, शक्तिपीठ भी है वहाँ। हाँ सारी भी है, शक्ति भी है। हाँ शक्ति भी है। मैं जानता हूँ, मैं जाता हूँ बंगाल। अब बात आ गई, तिवारी ब्रदर साहब जानते होंगे, कलकत्ता में आपकी बेटी रहती है। मैं प्रतिवर्ष अभी तिवारी जी को 4-8 किलो नीचे भेज दिया था। तिवारी ब्रदर, ये कलकत्ता का तिवारी ब्रदर, समझ रहे हैं आप? स्थान भेज दिया। कलकत्ते के फेमस आदमी हैं जिसको मैं बता रहा हूँ। सामने तो बीकानेर वाला भुजिया वाला है, ऐसे कलाकार स्ट्रीट में वो है। मैं प्रतिवर्ष जाता हूँ। लक्ष्मीकांत तिवारी, मेरे पास फोटो ये कहीं रामायण में रखे हैं।
कहा मेरे ऊपर हाथ धर दिया। वहाँ कलकत्ते के बड़े फेमस आदमी, सारा मारवाड़ी समाज उन्हीं से ही लेता देता, तिवारी प्रदर्श। तो ये बहुत बड़े बढ़िया। तो आपने जो कहा शक्ति की पीठ है। कामाख्या भी, मैं आसाम जाता हूँ तो कामाख्या में भी शक्ति का पीठ है। और शक्ति मैंने बताया तो मैंने वरीयता तो आप ही के देवी की दी है, आप ऐसा सोचते कि मैंने विशेषता तो आपने कहा राधा के इनका विषय बोल दीजिए। तो हमने कहा राम जी आप रुको जरा, चटक मटक वाले व्यक्ति का, क्योंकि दुनिया को चंचलता ज़्यादा आती है। और इसलिए राधा जी ने कहा कि अगर होते लला तुम नंद लली तो गला कट जाते करोड़न। तो बड़े वो छोर हैं। और एक भाव बड़ा विचित्र कहा था कि राधा जी ने कि मोर पक्ष वाले सदैव मोर पक्ष धारे रहो। और मोर पक्ष बड़ा सुंदर, इसका अर्थ भिन्न कीजिए। मोर पक्ष धार का बहु मोर पक्ष आओ तो घन श्याम सो सुखद श्याम रंग, श्याम और आय श्याम श्यामता दुराओ तो मेरी कालिमा तो मिटा दो। छुपो जन कुंजन कछारन में प्रिय कृष्ण, आय और मेरे दुख बंधन मिटाए हो तो छाए के छपा में, क्योंकि रात्रि में आप आए हो, पैदा हुई हो, छाए के छपा में छपाकर सी, छपाकर चंद्रमा को कहते हैं, तो छाए के छपा में छपाकर सी छवि छवि और निज मुख चंद्र छवि मेरे उर छाओ तो ये भाव है। तो भगवान गोविंद जो हैं वो बड़े प्रिय हैं। और श्याम की तो कहने क्या है भाई, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। और गरीबों की दुनिया से आबाद दुनिया है आपसे, और गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। तो बादशाहत गोविंद की तो आप आराधकों से है। और आराधक जो होता है आराध्य से महान होता है। समझिए, मैंने कल के प्रसंगों में बताया कि मानत सुख सेवक सेवकाई। आप उनकी सेवा मत कीजिए, उनके सेवक की सेवा कीजिए, उनके आराधक की सेवा कीजिए। तो ये महान विषय। तो ये आपका विचार जो है सर्वश्रेष्ठ है। और आप धन्य के पात्र आए, हमारे जितने आए रूप धरे जन चार्य वेदा, हमारे नवीन भक्त भैया जी आए। मैं वो गुल हूँ जो प्रेम के गुलशन में फूला हूँ, और झूलाने के लिए तुमको मैं इन आँखों का झूला हूँ। और तुम्हें भूलूंगा क्यों कर, मैं तो खुद अपने को भूला हूँ। तो बड़ी खुशी हुई आप सब आए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रभु जी नाम अपना? मेरा नाम स्वामी दशानंद है, बाहर में इसे लगा है नाम स्वामी दशानंद। दशानंद नहीं, दशानंद। हाँ दशानंद जी। हाँ नंद, अर्थ का अनर्थ हो जाए। हाँ अनर्थ हो जाएगा। हाँ। दशानंद है, स्वामी कृपात्री जी का रखा है होगा दशानंद। दशानंद एक दशानंद, वो दशानंद वो रावण का नाम पड़ पंचानन। जाएगा। अब भाई बाप पंचानन, बेटवा खड़ानन है, और पहनने वाला सहसानन। सांपन के करधना, सांपन के लंगोटा, सांपन के गले शैली सोहत बितंगा है, सांपन के कुंडल बिजला बाह, सांपन के पांव चूड़ा लिपटे भुजंगा है, सांप ही से नाथो बैल, सांप ही को पुछैटो, सांप ही के चार चाबुक सोहत पितंगा है। आस पास फुसकारे सांप जैसे चाहूँ कि भैया जहाँ देखो आज वहाँ सांपन को दंगा है। तो ये महेश जी बताओ, ये स्वयं पंचानन हैं और लड़के इनके खड़ानन हैं। और ये बाप पंचानन और लड़का खड़ानन और लपेटने वाला सहसानन, शेष नारायण सहसानन। तो ये और शिष्य इनका दशानन।